चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप उसका जवाब देना। आप मुझे बताओ कि अभी के टाइम पर सबसे बड़ा और सबसे भारी जानवर कौन सा है। जल्दी से आंसर सोचो और उसे कमेंट में लिखो। आपके पास 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7। जितना कि मैं गैस कर सकता हूँ, आप सब में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा हाथी। पर हाथी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी जानवर नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी जानवर है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल एक मछली का नाम है जो बड़े बड़े समुद्रों में पाई जाती है। इस ब्लू व्हेल मछली का वजन 130 से 170 टन तक हो सकता है। इसका वजन लगभग 30 हाथियों जितना होता है और इसकी लंबाई करीब 95 फुट तक हो सकती है। आप इस फोटो में देख सकते हो कि ये ब्लू व्हेल इंसानों के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा बड़ी होती है। जब भी हम धूप में से किसी कम रोशनी वाले कमरे में आते हैं तो हमें अंधेरा क्यों दिखाई देता है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में ऐसा क्यों होता है। तो अपने आंख कान खुले रखो और देखते रहो इस वीडियो को। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हमारी आंखों की पुतली रोशनी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती रहती है। ज्यादा रोशनी में हमारी आंखों की पुतली सिकुड़ जाती है ताकि ज्यादा रोशनी जाने की वजह से हमारी आंखों को नुकसान ना पहुंचे, और कम रोशनी में हमारी आंखों की पुतली फैल जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी हमारी आंखों के पर्दे तक जा सके और हमें अंधेरे में भी साफ दिखे। तो जब हम अचानक धूप से किसी कम रोशनी वाले कमरे में आते हैं तो उस टाइम पर हमारी आंखों की पुतली सिकुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से हमें अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। पर 15-20 सेकंड बाद जब हमारी आंखों की पुतली कम रोशनी के हिसाब से फैल जाती है तब हमें एकदम साफ दिखाई देने लगता है। तो अगर आपको भी धूप में से कम रोशनी में आने के बाद अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आंखें खराब हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी आंखें ठीक हैं और अच्छी तरह से काम कर रही हैं। क्या अभी भी ऐसे चमगादड़ पाए जाते हैं जो सिर्फ खून पीकर पेट भरते हैं अपना? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में खून पीने वाले चमगादड़ों के बारे में। देखो, 3 तरह के चमगादड़ होते हैं। पहला जो फल फूल खाते हैं, दूसरा जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, तीसरा जो सिर्फ जानवरों का खून पीकर पेट भरते हैं अपना। आमतौर पर ये खून पीने वाले चमगादड़ सिर्फ शरीफ जानवरों का खून पीते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, भैंस। ये चमगादड़ पहले अपने दांतों से घाव बनाते हैं और फिर आराम से उस खून को चाटते रहते हैं। वैसे चमगादड़ इंसानों पर बहुत कम हमला करते हैं, पर अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उस इंसान को रेबीज बीमारी हो सकती है। ये वही बीमारी है जो कुत्ते के काटने से होती है। आपको भी खर्राटे कभी ना कभी तो जरूर आए होंगे, या आपने अपने घर वालों में से तो किसी को पक्का खर्राटे लेते हुए सुना होगा। पर आप में से 99% लोगों को नहीं पता होगा कि हमें खर्राटे क्यों आते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि हमें खर्राटे क्यों आते हैं। कभी कभी सोते टाइम हमारा निचला जबड़ा या जीभ पीछे की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से सांस की नली दब जाती है, और सांस की नली में कम जगह होने की वजह से जब ऑक्सीजन आता जाता है तो हमें ये खर्राटे की आवाज सुनाई देती है। खर्राटे हमें बहुत सारी वजहों से आ सकते हैं। आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो कि खर्राटे हमें किस किस वजह से आते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमें खर्राटे तब आते हैं जब नाक से लेकर के सांस की नली तक कोई भी चीज सांस लेने में रुकावट पैदा करती है, तब हमें खर्राटे आते हैं। बिजली और टेलीफोन के तारों को ढीला क्यों बांधा जाता है? इन्हें कसकर क्यों नहीं बांधा जाता? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि खंभों के तारों को टाइट करके क्यों नहीं बांधा जाता। आप इस फोटो में देख सकते हो कि सर्दियों में तार सिकुड़कर एकदम टाइट हो जाता है और गर्मियों में तार लटक कर फैल जाता है। तो अगर हम तार को एकदम कसकर बांध देंगे तो सर्दियों में तार सिकुड़कर टूट सकता है, या तार सिकुड़ने की वजह से खंभा भी उखड़ सकता है। और अगर हम ढीले तार छोड़ देंगे तो तार टूटने के चांस बहुत ज्यादा कम रहेंगे और तार पे तेज हवा का भी कोई असर नहीं होगा। वरना टाइट तार तेज हवा, आंधी तूफान से भी टूट जाते हैं। इसलिए इन तारों को इस तरह से बांधा जाता है कि इन तारों के फैलने और सिकुड़ने का असर ज्यादा ना हो और तार या खंभा टूटने का खतरा ना के बराबर रहे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि चमगादड़ पेड़ों की डाल पर या किसी गुफा में उल्टे क्यों लटके रहते हैं, और ये चमगादड़ दिन में क्यों सोते हैं और ये रात में ही क्यों उड़ते दिखाई देते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में चमगादड़ों के बारे में। चमगादड़ों को दिन में कम दिखाई देता है और इन्हें रात में बिल्कुल साफ दिखाई देता है, इसलिए ये रात में बाहर निकलते हैं। और दिन में कम दिखने की वजह से चमगादड़ पूरे दिन सोते रहते हैं। इनके पैर बहुत ज्यादा छोटे और कमजोर होते हैं और इन्हें जमीन से उड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसलिए ये चमगादड़ पेड़ों की डाल पर उल्टे लटके रहते हैं, क्योंकि उल्टा लटकने के बाद ये आसानी से उड़ान भर पाते हैं। जब चमगादड़ों को उड़ान भरनी होती है तो ये आराम से पैरों से डाली को छोड़ देते हैं और उड़ने लगते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो? जल्दी से इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।